Hello students, now I am going to start with the subtopic respiration in the topic life processes. Till now we have discussed with the topic digestion. Now जो भी food हमने खाया था, इस food से we need to get the energy. तो क्या होता है कि जो भी हमने food खाया है उसका oxidation होता है. Different organisms they perform different pathways for the oxidation of the food. ठीक है, कुछ organisms होते हैं जो कि ऑक्सीजन की हेल्प से जो है फूड को डाइजेस्ट करते हैं, राइट. इन साइटोप्लाज्म देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है, uses of the oxygen, different pathways are there for the oxidation of the food and depending on the organisms, right. So this is the process by which the oxidation of the food takes place, by which the energy is released, है ना, is known as the respiration, in which the oxidation of the food takes place in the presence of the oxygen in some cases, and in some cases it takes place in the absence of the oxygen or in the lack of the oxygen, right. So basically क्या होता है कि अब इस प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है ना, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है. अब जो हर एक सेल में हमारे क्या होता है, हर एक प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन होगा, हर एक सेल में रेस्पिरेशन होता है. तो हर एक सेल को क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है. और जब वो फूड को फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर भी निकलता है. तो इस जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है. इट हैज टू बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, है ना, इसकी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है. तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, और ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, है ना. सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज नोन एज द ब्रीदिंग. ठीक है, एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को कॉमनली रेस्पिरेशन भी कहते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज, first I will write the definition of breathing, then respiration. क्या होता है ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ the process of exchange of oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells. This process is known as breathing. समझ में आ रहा है ना. क्या हुआ था, अभी मैंने बताया ना, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन. हमने फूड खाया, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाया, एंड दोज फूड मटेरियल्स दे आर डाइजेस्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म. फिर वो एब्जॉर्ब होकर के हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में चला गया वो न्यूट्रिएंट्स, फूड, है ना, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज. ठीक है, हर सेल में ग्लूकोज है. ग्लूकोज के साथ साथ वैसे प्रोटीन और बाकी चीजों का भी ऑक्सीडेशन होगा आगे चल करके. हमें फिलहाल हम सिर्फ ग्लूकोज का देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हर सेल में जो है ग्लूकोज पहुंचा. अब हमें क्या, हर सेल में उसका क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें एनर्जी लेनी है ना. एनर्जी लेने के लिए उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा. ठीक है, अब जब ऑक्सीडेशन हो गया
है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी तो यूटिलाइज हो जाएगी एटीपी बनाने में, एनर्जी करेंसी बनाने में। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसका क्या होगा, उसको हमारे सेल बॉडी से बाहर करना है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन from the atmosphere with the carbon dioxide produced by our cells is known as breathing. Inhale जब हम करते हैं, inhale breathing क्या होती है, it involves two process, inhalation and exhalation, ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। और इसी प्रोसेस को commonly people call this process as respiration। तो बेसिकली रेस्पिरेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, इट इज assimilated food in this process. The assimilated food is oxidized and energy is stored. Assimilated food is oxidized to give energy and this energy is stored in the form of ATP. So respiration is the process in which assimilated food is oxidized and energy is released. Oxidized means ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. बट इन सम ऑर्गेनिजम्स दिस ऑक्सीडेशन occurs in the absence of oxygen also, ठीक. Energy is released and stored in the form of ATP. You just write energy is released, ठीक है. तो क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन जो है एयर से ऑक्सीजन लिया जा रहा है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन जो है इट इज रिएक्टिंग विद द फूड. सपोज दिस इज फूड एंड इसने ऑक्सीजन, एयर से हमने ऑक्सीजन लिया, इसने फूड से रिएक्शन किया एंड दिस रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द फूड इज नोन एज ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब क्या हो रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो इट इज रिलीजिंग CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया. अब ये एनर्जी जो है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, it is stored in the form of ATP, ठीक है. और ये ATP जो है this is later utilized as a fuel for other cellular activities. This ATP later utilized for other cellular activities, ठीक है. So this is what is taking place during this process. Now what is the difference between breathing and respiration, ठीक है. Let's see the differences between breathing and respiration. यहाँ पे हम देखते हैं, let's make a small flow chart. This is breathing and this is respiration. Breathing क्या होता है, it involves physical process, ठीक है, physical phenomena. It is a physical phenomena, ठीक है. Breathing, it is a physical phenomena.
it involves certain organs, respiratory organs of our body, जिसको कि हम डिटेल में बाद में देखेंगे. Respiration क्या होता है? It involves it is a chemical phenomena, biochemical phenomena. Respiration is a biochemical phenomena. ठीक है. ब्रीदिंग में क्या होता है? कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फिनोमिना है, यहाँ पे कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, तो नो एनर्जी इज रिलीज्ड. नो एनर्जी इज रिलीज्ड इन ब्रीदिंग. बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज्ड, राइट. ब्रीदिंग है जो है, इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, है ना. It involves different organs of the body, so it does not take place inside the cell. It is taking place outside the cell, so it is an extracellular process. Whereas respiration is an intracellular process. It takes all each and every cell of our body. They are involved in respiration, right? Breathing में अब जैसे मैंने बताया, it is not a chemical reaction, it is physical phenomena totally. So there is no enzyme involved in breathing, right? So here next point, no enzyme is involved in breathing. Whereas in case of respiration, a series of respiratory enzymes are involved. A series of respiratory enzymes are involved for the oxidation of food. So there are some differences between breathing and respiration. अब एक और प्रोसेस होता है combustion. There is one more process, combustion, जिसमें कि again the burning takes place. Again it requires oxygen, right? लेकिन it is not a biochemical process. No enzyme involved in this process, right? So let's see certain differences between the respiration and combustion. Differences between respiration and combustion. ठीक है, मैंने बताया जैसे respiration is a biochemical process, whereas combustion is a chemical process. It is not a biochemical process. तो respiration is a biochemical process, whereas combustion is a chemical process. ठीक है. रेस्पिरेशन जो होता है इट अकर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, जबकि कंबशन इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो इट अकर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर. कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर नहीं होता, रिक्वायर्ड इट इज नॉट रिक्वायर एनी specific temperature is not required for the respiration, but at combustion, for the combustion it takes place at high temperature. ठीक है, it takes place at very high temperature. Now जो respiration है it is a slow process and it takes place in several steps. It involves several steps to complete the process of respiration. But combustion क्या होता है? It is a very fast process and it involves only one process step. ठीक है? For the release of the energy. तो जो combustion है, respiration है, it is a slow process and
involves many steps or several steps. Slow process, whereas combustion is a fast process. It involves several steps, whereas to release energy, it involves several steps to release energy. जबकि combustion में क्या होता है? It involves only one step to release energy. है? ठीक है? दूसरा, एक द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट रिक्वायर रेस्पिरेशन, इट रिक्वायर्स अ सीरीज ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम. इसमें क्या होता है? बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो मैंने अभी आपको बताया है जस्ट यहाँ पे. ठीक है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की जरूरत होती है. बस इन केस ऑफ कंबशन नो एंजाइम इज रिक्वायर्ड. हियर नो enzyme is required. So these are few differences between respiration and combustion. Now अब ये respiration जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पूरे अर्थ पे various type of organisms are present. They all need food to get the energy, to derive the nourishment, to get the energy from those foods. But all organisms, they require, they utilize different pathways. Some organisms, they utilize oxygen for the oxidation of the food. They are known as aerobic organisms, and the process is known as aerobic respiration. Some organisms are there which do not require oxygen for the oxidation of the food, and such organisms are known as anaerobic organism, and the respiration is known as anaerobic respiration. So let's see the types of the respiration. Types of the respiration. The mainly types of the respiration. Mainly there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. नाम से समझ में आ रहा है आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ये दो तरीके से हो सकता है. आइदर इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज अगेन ऑफ टू टाइप. या तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, या फिर देयर विल बी द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की कमी हो गई है. राइट. सो दो ऑप्शन हो गए इसमें, दो टाइप हो गए. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और सेकेंड टाइप क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. अब क्या होता है कि जो फूड जिसको कि जिसको कि ऑक्सीडेशन करना होता है, दैट फूड इज ग्लूकोज. ये फूड क्या होता है, ग्लूकोज होता है. ठीक है. जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज. ग्लूकोज ये क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज. ठीक है. तो ये ग्लूकोज पहले क्या करेगा, इट विल in all the cases, not only in this case, not only in aerobic respiration but in anaerobic respiration, in दोनों केस में और anaerobic respiration के दोनों टाइप में, यानी कि टोटल in these 3 pathways the first step is common.
इन तीनों पाथवेज में, in the presence of oxygen, in the absence of oxygen and in the lack of oxygen, in all these three pathways, the first step is common, and the first step is the conversion of glucose into a 3 carbon compound, that is pyruvate or pyruvic acid, right? The glucose is a 6 carbon compound which will convert into a 3 carbon compound known as pyruvate or pyruvic acid. Pyruvate को और क्या बोलते हैं? pyruvic acid, right? तो it is a 3 carbon compound. Glucose is a 6 carbon compound. अब एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में this step is taking place inside the cytoplasm. ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब ये पायरुवेट जो है, now this will be broken down into the carbon dioxide, water molecule and energy in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पायरुवेट जो है, in the presence of oxygen, this pyruvate will be broken down into carbon dioxide plus water plus energy, right? And this carbon dioxide will be released out from the cell by the process of exhalation. ठीक है, breathing. अब in the absence of oxygen क्या होता है? Again the food source is glucose here. तो first step क्या होगा? It will be converted into the pyruvate. The first step is common. Please mind it. The first step is common in all the cases, in all these 3 pathways. Now, in the absence of oxygen, this occurs. The absence of oxygen, this condition occurs in yeast. ईस्ट सेल्स जो होते हैं वहां पे ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में. पायरुवेट मैंने बताया, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. नाउ दिस पायरुवेट इट विल कन्वर्ट इट विल शो इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन शो करेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस अ 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज नोन एज इथेनॉल, and along with this it will produce carbon dioxide and energy. So let's write this information. It will produce ethanol. Ethanol is a 2 carbon compound. Along with this it will produce carbon dioxide and energy. ठीक है, अब देखते हैं इस कंडीशन में जहां पे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है. लैक ऑफ ऑक्सीजन जनरली टकर्स इन आवर मसल सेल्स. जब हम बहुत ही विगरस एक्सरसाइज करते हैं, आप कभी बहुत ज्यादा खेलते हो, बहुत ज्यादा कूदते फांदते हो, घर आते हो तो आप कहते हो मम्मा पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है. बेसिकली मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे सेल्स में ऑक्सीजन की जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी आपकी फास्ट एक्टिविटीज के चलते वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पा रही थी. ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन की प्रोसेस तो चल रही थी. तो क्या होगा, अब जो है पायरुवेट जो है का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ. पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बल्कि पायरुवेट जो होता है इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, a 3 carbon compound lactic acid, and this lactic acid is responsible for causing the cramps in the muscle, which is known as the muscular cramp during the vigorous exercises and physical activities. तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है फर्स्ट स्टेप तो कॉमन होगा, 6 मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, इट विल फॉर्म पायरुवेट. पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये पायरुवेट इन मसल सेल, इन मसल सेल्स कहां पे हो रहा है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस इन मसल सेल. इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, एंड these lactic acid they are responsible for causing muscle cramps.
ठीक है, मस्कुलर क्रैम्प्स कॉज करते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 3 पाथवेज। अभी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, इनमें जो एनर्जी रिलीज होती है, इन दोनों पाथवेज में जो एनर्जी रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दीज पाथवेज आर वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है,